दोस्तों, दिल्ली का ये दज्जाली फितना मदीना मुनव्वरा में कैसे पकड़ा गया, वीडियो में आगे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको याद होगा कि अब्दुल राशिद नाम का ये फितना दिल्ली की एक मस्जिद में खतरनाक दावे कर रहा था कि उसे ख्वाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा बना दिया है और जो उसे नहीं मानेगा वो माज अल्लाह काफिर है। उस वक्त दिल्ली के मुसलमानों ने इसे मस्जिद में घेरा, इससे मुनाजरा किया और मुनाजरा हारने के बाद अपने चंद काली पकड़ी वाले चेलों के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। इतना तो हम सबको मालूम है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ये शख्स वहां से भागने के बाद खामोशी से हज करने चला गया, लेकिन हज पर जाने से पहले इसने अपने मानने वालों से एक और अजीब बात कही। इसने कहा कि मुझे ख्वाब में हुक्म हुआ है कि मैं हज पर जाऊं और वहां से इमाम मेहंदी को अपने साथ लेकर इंडिया आऊं। इसने अपने मुरीदों से कहा कि ये बात किसी को बताना मत, वापसी पर हम इमाम मेहंदी को साथ लाएंगे और फिर जो करना है करेंगे। यह शख्स मक्का पहुंचा, हज किया और हज करने के बाद जब यह मदीना मुनव्वरा गया और अपने चेलों के साथ मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, ठीक उसी वक्त कुछ लोगों ने इसे वहां पहचान लिया। इसके बाद इसके साथ क्या हुआ, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे इसकी पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। अब्दुल रशीद साहब, हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि आपने एक दावा किया था कि मैं खलीफतुल मोमिनीन हूँ और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके ख्वाब में तशरीफ लाए थे और उन्होंने आपको इस बात की बशारत दी थी, जो आपको माने वो सही नहज पर है और जो आपको न माने वो काफिर। ये जो दावा आपने किया था, आप इस पर कायम हैं या इससे रुजू कर चुके हैं? अपनी आईडी दीजिए। आपके पास जो आईडी है, आईडी दीजिए। आप खलीफतुल मुस्लिमीन, आपका दावा है ना? नबी ने आपको बशारत दी कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। बताएं, बोलिए बोलिए, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, बताएं। आपकी तो वीडियो सारे मौजूद है हमारे पास कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। जो आपको माने वो सही है, वो जो ना माने वो मुर्तद है। वो बताएं, वो आईडी दे दीजिएगा। आप आईडी दीजिए अपनी, पर आप हज पर आए हैं, वो नुस्ख काट दीजिए। आप दीजिए जी, अपना नुस्ख काट दीजिए आप लोग। आपने दावा क्या है ना, दावा क्या है? वीडियो मौजूद है हमारे पास। ये गलत वीडियो है क्या? क्योंकि आपके नाम की बात मशहूर हो चुकी है, आप एक फिरक़े ज़ालिला के एक बानी हैं आप। कि जो आपको माने वो बरहक और जो ना माने वो काफिर, वो सही नहीं है। पूरी वजाहत के साथ कहिए पूरी बात। साहब के बुनियाद पर मैंने जितने दावे किए थे वो सबसे मैं रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। इत्तबा कर रहे थे ख्वाबों के बुनियाद पर, जितनी बातों की इत्तबा कर रहे थे वो इत्तबा ना करें मेरी। हम तौबा करता हूँ इस बात से और माफी मांगता हूँ। आप एग्री हैं इससे? साथ ये भी देखा है कि हमारे शेख जो है ना, हजरत मेहदी को इंपोर्ट करने के इंडिया लेकर आएंगे। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा है कि हज से आने तो हम उसकी बात बताएंगे क्या सूरत हाल होती है, माफी मंगाए और उसकी अच्छी तरीके से वीडियो करवाए, तहरीर में लिखवाए और साइन करवाए, वरना अंदर पूछे बाहर पूछे, निहायत खतरनाक स्कीम इन लोगों की। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, दिल्ली का ये फितना जब मदीने में पकड़ा गया तो आपने इनको तौबा करते हुए भी देखा, माफी मांगते हुए भी देखा और यहाँ तक कि इस इंसान ने कैमरे के सामने माना कि ख्वाबों की बुनियाद पर मैंने जितने भी दावे किए थे मैं उनसे तौबा करता हूँ। और इस बात को बाकायदा इससे एक लेटर पर भी लिखवाया गया। अब बहुत से मुसलमानों को लगेगा कि यह फितना तो ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने जो मदीना मुनव्वरा में बैठकर तौबा की है वो डर के मारे की थी। अगर इसका वो दावा, इसके वो वीडियो अरब की पुलिस को दिखा दिए जाते तो इसका तो वहां से बचना मुश्किल हो जाता। और जब मदीने में इसको पकड़ा गया तो इधर उधर की बातें बनाकर बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब इससे सख्ती से पूछा गया तो इसने डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि इसे सऊदी पुलिस जेल में डाल दे, इसने कैमरे के सामने सजा से बचने के लिए ये झूठे दावे किए, झूठी तहरीर लिखी। अब जैसे ही ये शख्स इंडिया वापस आएगा तो ये दोबारा अपने फितने को फैलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब भी बहुत से जाहिल लोग ऐसे हैं जो इसके बहकावे में आने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे फितनों से बचने का आसान रास्ता जो हमारे नबी ने हमको दिया वो ये है, कुरान और हदीस को पढ़ो। जो दीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वही सच्चा और हक है। अल्लाह हम सब को इस पर कायम रखे। इस फितने से बचने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर मुसलमानों तक ज़रूर पहुँचाए। बाकी आपकी इस पर क्या राय है
हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर दे।